बेस्ट बाय पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ से अपनी चीज़ें बाय करते हैं। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लेनी है। मुफ्त का ख़र्चा ही है। ये स्क्वायर वन है और इसमें रश आप देख लो कितना है। और हमने जाना है सीधा एप्पल के स्टोर पे, उसकी वजह यहाँ पे हर ब्रांड है। मगर ये यार्ड में मैं आ गया हूँ, मगर यार्ड इतना फुल हुआ है कि मैंने अपना ट्रेलर बाहर निकलवाया रोड के ऊपर, इसको हुक कर लिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब इसे कि रोड के ऊपर ज़्यादा देर खड़ा नहीं करना, इस यहाँ पे टिकट मिल जाएगी। बेस्ट बाय पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ से अपनी चीज़ें बाय करते हैं। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लेनी है। मुफ्त का ख़र्चा ही है। देखिए मैंने अपना वॉलेट रखा है कि नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें लेनी है जो मेरे ना ब्लॉग से करती हैं, जो मेरे ब्लॉग के लिए चाहिए मुझे। तो चलते हैं अंदर और ये लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगी। बेस्ट बाय जो है ये अमेरिकन कंपनी है। मैंने बेस्ट बाय से ना अब मैंने लेनी थी मेटा ग्लासेस जो होती हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ना मेटा ग्लासेस मिल रही हैं, किधर गई, वो लगी हुई हैं, ठीक है। मगर आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो सिर्फ आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। और उसकी आप प्राइस देखो क्या है, ये $519 प्लस टैक्स है। ये 600 की पड़नी है मुझे इस सन ग्लासेस, ठीक है ना। और सिर्फ 5 मिनट्स जो है ना इसकी वो है रेबन की हैं ये। और इसके सिर्फ 5 मिनट्स जो है ना वो है क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद दोबारा, और रिकॉर्डिंग का रिज़ल्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं है, मैंने देख लिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको राइट वे हमें इसको लेना चाहिए, ठीक है ना। और जो ड्रोन है उसको देख के दिखाता हूँ मैं आपको। ये ड्रोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। मगर ये जो ड्रोन है ना, ये प्राइस तो ठीक है, मुझे जितना भी मर्ज़ी महंगा मिले मुझे इसकी परवाह नहीं है कोई। मगर ये जो है ये 250 ग्राम से ऊपर का वेट है इनका सबका, तो ये अलाउ नहीं है मुझे। ये मैं अमेरिका और कनाडा के अंदर बगैर लाइसेंस के नहीं उड़ा सकता। ये भी 250 ग्राम से ऊपर है, ये भी 250 ग्राम से ऊपर है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आ रही है, जो 250 अंडर 250 ग्राम है ये। तो ये मैंने बंदा कॉल किए, वो आएगा, वो हमें इसका रिज़ल्ट चेक कराएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है। एक की कीमत है $309 और एक की 319 है, 419 सॉरी। और मगर ये है कि ये जो है ना, जब टैक्स आप डालोगे तो ये 500 का पड़ जाएगा, ये 400 का पड़ जाएगा। तो देखते हैं, जब बुलाते हैं तो वो देखते हैं कि क्या बनता है। इसका रिज़ल्ट देख के लेंगे हम। घर पे मैं आ गया हूँ और ये जो है ना ड्रोन मैं ले आया हूँ। और ये जो मुझे पड़ा ना, ये $1700 का पड़ा है, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का पाकिस्तानी जो है। इसको खोलते हैं और ना इसको देखते हैं कि इसमें से निकलता क्या है बीच में से। और उन्होंने कहा है कि आप इसको 30 डेज़ में वापस कर सकते हो, मगर 15% कटेगा। इस मीन 15% का मतलब है ऑलमोस्ट $250 जो है ना वो कटेंगे, अगर ये मुझे पसंद नहीं आता तो, ठीक है ना। मगर 30 डेज़ में मैं वापस कर सकता हूँ। $1700 का मुझे पड़ा है ये, और ये मुझे वापस करेंगे $1450, $250 काटेंगे ये। और इसमें सस्ते वाला भी था, मगर जो यहाँ पे विंड चलती है ना अमेरिका कनाडा में, तो सस्ते वाले ने को मैंने उड़ाना था और उससे वापस नहीं आना था। तो यही सिर्फ रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये वाला लिए। इसको खोलो, चलो ये क्या निकला इसमें से। अच्छा, ये पूरा बैग है, इसमें बैग है इसका ड्रोन का, ये पूरा बैग ही निकला इसमें बीच में से। और ये जो है ना, ये मैंने कॉम्बो लिया है। जो दूसरा था वो $1100 का था और ये 1500 कुछ का था प्लस टैक्स। तो ये मैंने कॉम्बो लिया। और कॉम्बो लेने की वजह ये थी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने कहा यार बार बार तो ये इन चीज़ों के लिए पैसे बंदा खर्च नहीं करता। ये स्क्वायर वन है और इसमें रश आप देख लो कितना है। और हमने जाना है सीधा एप्पल के स्टोर पे, उसकी वजह यहाँ पे हर ब्रांड है। मगर ये है कि हमने राइट वे घुसना है एप्पल के स्टोर में, उसकी वजह यह है कि वो बंद हो जाएगा। तो हम अगर 9 बजे से पहले घुस जाएंगे तो वो बंद नहीं होगा, मतलब कि हमें निकालेंगे नहीं बाहर। और अगर हम उसके बाद घुसेंगे तो वो हमें घुसने नहीं देंगे फिर।
तो ये देखें सब ब्रांड है यहाँ पे। बॉस जो है ना, ये बॉस जो है इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड इन अमेरिका एंड कनाडा। ये गुची को भी काट देते हैं बॉस वाले जो हैं, ये बहुत ही महंगा ब्रांड है। तो मगर ये बहुत ही हाई क्वालिटी के शूज़ होते हैं इनके पास, ड्रेसिंग कमाल है। ये सामने आपको रोलेक्स नज़र आ रहा है, रोलेक्स के बिल्कुल साथ जो है ना वो एप्पल का स्टोर है, मगर अब इन्होंने चेंज कर लिया है, तो मे भी हमें अपस्टेयर्स जाना पड़ेगा ऊपर, जैसे कि यहाँ से चेंज हो गया वो। तो देखते हैं, जैसे कि मुझे पता नहीं है, हाँ अब चेंज हो गया वो, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाते हैं हम इसके, जैसे कि दूसरा ब्रांड आ गया यहाँ पे। पहले वो जो सामने है ना, वहाँ पे एप्पल का स्टोर था, मगर ऊपर चला गया। अब तो ऊपर चलते हैं हम। एप्पल के स्टोर पे मैं आ गया हूँ, और जो मैंने लैपटॉप पसंद किया ना वो ये वाला है। इसको मैं यहाँ से यूँ दिखा नहीं सकता, ये वाला मैंने लैपटॉप पसंद किया है। इसकी कीमत जो है वो $1170 है, और ये मैंने इनसे मंगवा लिए। और मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, पर मुझे ना वो थोड़ा स्लो है। वो मैंने अभी कुछ लिया था, तकरीबन कोई 6-7-8 महीने पहले लिया था, $500 का। मगर यह है कि वो मेरे काम के लिए स्लो था, तो मुझे उसको स्विच करना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, तो मैंने मैकबुक प्रो लिया है। आई डोंट नो कि मैकबुक प्रो है कि नहीं है। मैकबुक न्यू है ये, ठीक है, प्रो नहीं है। प्रो जो था ना वो तकरीबन $3000 का था, मगर वो वेब डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है या दूसरी चीज़ों के लिए, मगर जो मेरे काम के लिए था ना ये इनफ था। तो ये है वो। मुझे कंप्यूटरों के बारे में ज़्यादा इतना पता नहीं है, मगर ये नाम लिखा है इसका, ठीक है ना, मैकबुक नियो। तो ये लिया है, और ये मुझे पड़ा है 1170 या $40 का पड़ा है। तो मगर यह है कि इसका साइज़ जो है ना वो ये देखें, ये बिल्कुल मतलब कि ना इतना बड़ा, मुझे गिर ही ना जाए नीचे। ओके, तो ये साइज़ बिल्कुल स्मॉल साइज़ है ये देखें, और यही साइज़ मुझे चाहिए था, तो जिसकी वजह से जो था ना ये गुड इनफ था मेरे लिए। तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं और जाके देखते हैं ये वर्क कैसा करता है। तो निकलते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड आफ्टरनून हो रहा है। ट्रिप के लिए मैं निकल रहा हूँ। इस दफ़ा जो ट्रिप है वो भी काफ़ी लंबा है। मैंने फ़्लोरिडा जाना है, और यहाँ से ना 2200-2300 किलोमीटर है, और मेरी ना कल परसों आफ्टरनून में वहाँ पे डिलीवरी है। तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया, काम पे निकलना बहुत ज़रूरी है। 2-2.5 दिन हो गए मैं जो था ना ऑफ था, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और बड़े मतलब कि मज़ा आया घर पे रह के ना, तो मतलब कि खूब इंजॉय किया है। बाहर निकले हैं हमने, बारबेक्यू किया है, और बड़ा मज़ा आया, शॉपिंग किया है। तो अब टाइम हो गया है काम का, तो पूरा वीक अब टकरी होना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सामान सारा मैंने गाड़ी में रख लिया है, निकलते हैं यहाँ से। और जो ट्रक था ना वो भी मैंने कल जाके वर्कशॉप उसका हैंडल वगैरह लगवा लिया। शुक्र है भाई वो जान छूटी है, बड़ी मुश्किल से लगा है। चलते हैं फिर यार्ड में जाके बात करते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ, मगर यार्ड इतना फुल हुआ है कि मैंने अपना ट्रेलर बाहर निकलवाया रोड के ऊपर, इसको हुक कर लिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब इसे कि रोड के ऊपर ज़्यादा देर खड़ा नहीं करना, इस यहाँ पे टिकट मिल जाएगी। तो निकलते हैं बस। यहाँ से मैंने हर चीज़ इसकी चेक कर ली है, एवरीथिंग ओके हो गई है, ये देखें। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हर चीज़ ओके हो गई है, और बस निकलते हैं। मुझे उधर जाना पड़ेगा अपना वो करने के लिए। इसको नो करो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं भाई। देर हो चुकी है, क्या टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं। मैं कब का 1:30 बजे का आया हूँ यहाँ पे। अंदर रश ही इतना है कि तबीयत साफ़ हो गई है। तो वो तो शुक्र है कि वो बाहर निकलवाया मैंने अपना ट्रेलर उनसे, और वो अंदर तो खड़ा करने की भी जगह नहीं थी। फिर उन्होंने रोड पे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा यार आप ले जाओ इसको रोड से, इसलिए कि अंदर तो फुल जैम पैक हुआ है। इसलिए कि आज सैटरडे है, सैटरडे संडे तबाही मची हुई होती है हमारे यार्ड में। सारे ड्राइवर्स आ रहे होते हैं
और आपको पता है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिलीवरियाँ नहीं होती। और जब डिलीवरियाँ नहीं होती तो सारे ट्रेलर ट्रक सब अंदर ही खड़े होते हैं, और वो डिलीवरियाँ शुरू होती है फिर मंडे से स्टार्ट, या जिन ड्राइवरों ने जाना होता है वो संडे से निकलना शुरू करते हैं कुछ, या कुछ मेरी तरह। ये देखो गाड़ी के टायर कहाँ पे निकल गया बाहर, गलत जगह भी निकल गया बेचारे का टायर बाहर, चौक के ऊपर ही, अंदर ही बैठे हुए हैं पर टायर निकल गया उसका बाहर। वेट तो लाइट वेट ही है मेरा सामान जो है। मुझे एसी ही नहीं आई, जैसी एसी ही आती है वो रोक के प्रिंट निकलवा लेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक है नियाग्रा से जाऊं मैं, न्यूयॉर्क वगैरह स्टेट से, और एक दूसरी है मेरे पास विंडसर से। तो मैंने विंडसर से जाना है, वो मुझे 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, पर यह है कि वहाँ पे हिले नहीं है, मेरा फ्यूल कम खर्च होगा वहाँ से, और वहाँ से मुझे फ्यूल जो है ना वो भी सस्ता मिल जाएगा उस एरिए में से, तो हम वहाँ से अपनी फ्यूलिंग भी करवा सकते हैं। तो मगर अगर नियाग्रा से जाऊँगा तो यहाँ पे सब मुझे हिली एरिया मिलना है और मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो है ना, ये देखें फल फ्रूट की दुकान लगाई हुई है बंदे ने, इसका काम चल गया, ये बहुत लेके आता है फल फ्रूट। तो जिसकी वजह से मैं विंडसर का बॉर्डर क्रॉस करूँगा और वो वहाँ पे हिले नहीं है इतनी, थोड़ा लंबा पड़ेगा मगर खैर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। ड्रोन भी मैंने अपना रख लिया है, उसके भी शॉट्स लेके देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर की तरफ चलते हैं। बॉर्डर पे मैं पहुंच गया हूँ और नीचे रश लग रहा है मुझे। हाँ, लाइनें लगी हुई हैं, पर मसला ये है कि मुझे लगता है उन्होंने लेनें कम खोली हुई हैं, सिर्फ 3 लेनें खोली हुई हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। इसको ऊपर करते हैं, अदरवाइज़ 2 को और लेनें खोली हो ना उन्होंने तो ये रश ख़त्म हो जाएगा, मगर ये है कि उन्होंने लेनें सिर्फ 3 खोली हुई हैं बस। चलते हैं जाके भाई, लाइन में लगते हैं, और क्या हो सकता है। बल्कि कोई इतने ज़्यादा ट्रक नहीं है, मगर 1 2 3 लेने हाँ खुली हुई हैं सिर्फ। ये 4 खुली हुई हैं, 1 2 3 ही है मुझे तो लग रही है। और काफ़ी पीछे तक लाइनें लगी हुई हैं। ये गाड़ी वालों का आ गया है, गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। ये देखें ट्रक कहाँ तक बंद हुए हैं, ये देखा आपने, यहाँ तक ट्रैफिक जो है ना वो बंद हुई हुई है। और रीज़न सिर्फ यही है कि 1 2 3 लेनें खुली हुई हैं बस। इस वाली लेन में रखते हैं, उसकी वजह पता है क्या है कि हर दफ़ा मैं उस वाली लेन में रखता हूँ और बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं फिर, तो बेहतर है इस लेन में रखो। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी ना मेरे पास पता है कितना टाइम पड़ा होगा, 7 घंटे पड़े होंगे। अब ये देखो कितनी देर लगती है, मुझे लगता है आधा घंटा तो लग ही जाना है इसमें, जो हरकतें लग रही हैं मुझे। ऑन ड्यूटी डालते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग। ब्रेक मैंने पीछे ले ली थी, इससे कि मैंने जो है ना वो भूख लग रही थी, मैं कुछ खाते हैं थोड़ा सा। अब शुक्र है बारी आ ही गई है, एक ही ट्रक आगे रह गया है, अपना रीफर बंद करते हैं। और शुक्र है ये दरवाजे का हैंडल लग गया, वो रौला भी ख़त्म हो गया मेरा उधर उधर भागने का। इसको बंद करते हैं। चालीस 45 मिनट लग गए हैं मुझे इधर बैठे बैठे। इसकी वजह पता है क्या थी, जो उस लेन में बंदे आ रहे थे ना, वो आगे बूथ ही वो देखे बंद है, वो टकरो टकरी हुए थे, वो आई जा रहे थे, जिनकी वजह से ना हम सबको उनका भुगतना पड़ा, उनको फिर इधर आना पड़ा। सब ने थोड़ी थोड़ी करके जगह दी। पासपोर्ट मैंने ले लिया था, एसी भी प्रिंट कर लिए मैंने, और मेरे पास है क्रॉसिएंट, मफ़िन्स एंड केक, बस यही कहूँगा मैं, ब्रेड मफ़िन्स एंड केक ये कहूँगा। और मैंने जा किधर हूँ, मैं फ्लोरिडा, तो मुझे पता है मैं जा रहा हूँ विंटर हेवन, फ्लोरिडा, और सिटी का नाम है विंटर हेवन, उधर जा रहा हूँ मैं। शुक्र है जान छुटी है। अब मैं देखता हूँ ये कर क्या रहा है, ये कहानियाँ क्या पूछ रहे हैं। जब मेरी बारी आएगी ना, जब पता चलेगा। इतने हर ट्रक को देर लगाई है, हर ट्रक को। मेरी बारी आती है ना, देखते हैं ये क्या कहानियाँ पूछ रहा है सबसे।
ओके, अब वो वाली लेन भी बंद हो गई है, उसका ऑफिसर चेंज हो रहा है, अब ये 2 लेनें खुली रह गई हैं बस। मगर भाई वो साथ वाला बहुत तेज़ काम कर रहा है, वो देखो ट्रक पे ट्रक उसको निकाल ही जा रहा है, वो नहीं साह ले रहा, डाल दिए गोली की तरह। क्या बात है ऑफिसर, इससे पहले कि रेड कर दे लाइट, अंदर ही चले जाओ। हेलो अफसर, is a naan, muffin, croissant. Where are you going? Florida. Anything to clear today? Nothing special, all legal stuff I have, cooked food and round about $300 cash. Alright, you're all set. Okay, thank you sir. भाई मुझे तो गोली की तरह ही निकाला उसने, बाकियों को देरे क्यों लगा रहा है ये, मैं इसकी ये समझ नहीं आ रही। मुझे तो चील वांगू ही निकाला उसने, कहता ओके जाओ। मुझे मोस्टली ज़्यादातर जल्दी निकालते हैं, लास्ट टाइम रफ्फा डाल दिया था बंदे ने मेरे से, किधर जा रहा है किधर आ रहा है, क्या खाएगा क्या पिएगा। मैं रीफर चलाओ और नॉन स्टॉप टकरो टकरी हो जाना है, अब नहीं रुकना। लास्ट टाइम जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था ना, तो आपको याद है ना वो ऑफिसर मेरे से कितने सवाल पूछ रहा था, कितने पैसे हैं, इतने पैसे से गुजारा तुम कर लोगे। बंदा पूछे तूने मुझे उधार देने हैं पैसे, कर लूँगा तो कर लूँगा, मैं ना करूँ, मैंने उसे कौन से पैसे खर्च करने होते हैं। कहता तुम होटल में रहोगे, किधर रहोगे, एड्डे करोड़पति हम होटल में रहेंगे, एड्डे अमीर होते तो ट्रक चला रहे होते। लास्ट टाइम याद है ना आपको, मेरे से पूछा था कि तुम जो है वहाँ पे डिलीवर करने के बाद होटल जाओगे, वो समझ रहे हैं हम बड़े करोड़पति हैं, हमने होटल जाना है वहाँ पे। इनको क्या पता बेचारों को, तुम्हारी नींदें नहीं पूरी होती। अब ये सीधा मैं एंटर हुआ मिशिगन के अंदर हो। अब भाई बहुत मैंने टकरो टकरी होना, अब तबीयत साफ होने वाली है बस मेरी। अब सीधा जाएंगे, खा करके बजेंगे उधर जाके लव के गैस स्टेशन पे। कितने बजे? 8 और 4 12 और 3 1 बजे भाई, वो 3 बजे हाँ 3 बजे आके लगेंगे बजेंगे। फिर दोपहर को 1 बजे बुक ऑन होगी, फिर 1 से 1 रात को चलाएंगे। फिर अगले दिन 11 बजे बुक ऑन होगी। मेरी 2 बजे की वॉलमार्ट में जो है ना डिलीवरी है फ्लोरिडा में, और वो 2 का मतलब 2 ही है। वो पता है ना, फिर वो लेट हो जाओ तो वो तबीयत साफ़ कर देते हैं, वो अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे की देते हैं, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूरा टाइम है। मगर आप रात की ड्राइव है ना, रात की ड्राइव में कोई ट्रैफिक नहीं मिलनी, शूट ही जाना है गोली वंगोई। जिस गैस स्टेशन पे रुकेंगे ना वहीं से फ्यूलिंग करवाएंगे, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि मैं केंटकी तक जाऊंगा, वहाँ पे सबसे सस्ता फ्यूल लगा हुआ है, $5 का गैलन लगा हुआ है, तो वहाँ से फ्यूल करवाएंगे। अभी मुझे फ्यूल की कोई टेंशन नहीं, मेरा हाफ से भी ऊपर है फ्यूल। और ये मैंने 75 टोलेडो पे जाना है, ये सीधा ही जाएगी भाई। यहाँ से मिशिगन है, मिशिगन से ओहायो, ओहायो से केंटकी, टेनेसी, फिर साउथ कैरोलिना में भी नहीं, साउथ कैरोलिना यहाँ से नहीं आता, फिर जॉर्जिया आएगा, फिर फ्लोरिडा आएगा। सूरज अभी भी कितना ऊपर है, पूरा 8 बज गए हैं। और ये बस अब मैं जब चढ़ूँगा ना, ये फिर मैं गोली वंगो सीधा ही जाना है बस, फिर नहीं किधरे मुड़ना। बड़ा ही सीधा रूट है ये, साफ़ सुथरा। रात के टाइम वैसे ट्रैफिक नहीं होगी, आराम से जाएंगे सुकून से। ये बस मैं चढ़ गया हूँ 75 पे, I-75 है ये हाईवे, ये देखें। बस अब आगे जाके स्पीड लिमिट हो जाएगी 105 की, 105 पे क्रूज़ लगाएंगे और बस गए। फिर अभी जो है स्पीड लिमिट है 90 की, ठीक है ना। आगे थोड़ी सी आगे जाना है हमने, 105 की हो जाएगी, उसके बाद फिर क्रूज़ लगा के स्कूल से बस 105 पे भगाना है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा गैस स्टेशन पे जाते हैं।
इस टाइम मैं केंटकी के अंदर रुका हूँ और यहाँ पे ना फ्यूलिंग करवानी थी मैंने से कि यहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है $5 पर गैलन का, और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं ड्राइव के। 134 गैलन डल चुका है 670 का, और ये प्राइस दे दीजिए। काफ़ी डल गया है, बस अब गिरेगा और नहीं डालना। 141 गैलन डल गया फ्यूल, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल डला है, मगर अभी भी इसमें काफ़ी फ्यूल था। ये कह रहा था 1500-1600 किलोमीटर चल जाएगा। तो बंद करो, हो जा, बंद ही नहीं हो रहा भाई ये, अब होगा। डेफ डालते हैं, कूड़ा फेंकते हैं अपना, कूड़ा काफ़ी इकट्ठा हुआ है मेरे पास। बैग वापस रखना है। एक भाई का कमेंट्स आए हुए थे, कह रहे थे भाई आप ये बैग क्यों वापस रखते हो, $5 के पूरा लिफाफा मिल जाए। तो भाई कहाँ से मिलता है, कनाडा में ये बैग जो है ना ये बैन है, जिसकी वजह से ये US से मिलते हैं, और वो भी जब सामान लेते हैं तो फिर मुझे ये इनको, मेरे पास बहुत ही कम है ये बैग, अब तो ख़त्म ही हो गया है। तो ये कनाडा से नहीं मिलते, अगर मिलते हैं कहीं तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कहाँ से मिलते हैं वो, और इसको भरो। मुझे मजबूरन ये बैग रखने पड़ते हैं, फिर आगे करते हैं और रीफर में भी डालते हैं, रीफर को भी फुल करते हैं। रीफर भी आधा आ गया है, खोल जाए भाई। समटाइम बहुत टाइट हो जाता है, इसको रीफर को खोलना मुसीबत पड़ जाती है, सर्दियों में मुसीबत पड़ा करेगी, जम जाता है ये। ये जो प्लास्टिक के बैग होते हैं ना, ये कनाडा में बैन है, ये नहीं मिलते वहाँ पे, अलाउ भी नहीं है इसको यूज़ करना, सिर्फ अमेरिका में आपको मिलेंगे। तो जिसकी वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे। देखते हैं कितने का फ्यूल डलता है सारा। मेरा ख्याल है कि फ्यूल ने डल जाना है 800-900 का डल जाएगा टोटल, मगर ये केंटकी के अंदर सबसे चीप फ्यूल लगा हुआ, आगे मुझे बहुत महंगा मिलने वाला फ्यूल। और मेरे पास अभी 2 घंटे पड़े हुए हैं, मगर मैं यहीं पे स्लीप ले लूँगा, सुबह अर्ली उठ के फिर दोबारा निकलूँगा मैं।
लो ये 110 का डल चुका है, फुल हो गया। इसको भी फुल कर लेते हैं। बस अब बाहर आ जाएगा वो। 120 का। जैसे कि ट्रक अभी आ रहे हैं, अभी तो शायद पार्किंग मिल जाएगी, बाद में मिलनी नहीं, तो पार्किंग ढूंढते हैं अपनी। ये देखिए इसको पार्किंग मिल गई है, मगर इसका बहुत ही क्लोज है दूसरे ट्रक के साथ, बच ही गया है। ये देखें, उफ, बहुत ज़्यादा क्लोज था इसका ट्रेलर। कोई नहीं, हमें आगे मिल जाएगी, हम ढूंढ लेते हैं पार्किंग, इतना कोई मसला नहीं है। नहीं तो इधर तो मैंने ठा करके लगा देनी थी पार्किंग, जगह तो बड़ी अच्छी थी, मगर कोई नहीं। लोग निकले हैं अभी, ये थोड़ा फ्यूल, मैं पहले सोचा था सुबह फ्यूल डलवाऊँ, पर कोई नहीं, हम ढूंढ लेते हैं भाई पार्किंग, ऐसी कौन सी बात है। पार्किंग ढूंढने में मैं कारीगर बंदा हूँ। पार्किंग लो जी, अब ज़रा मुश्किल हो गया काम पार्किंग वाला, पता है क्यों? वो बंदा भी पार्किंग ढूंढ रहा है, ये क्या बकवास है। जिसने किधर जाना है, मेरे जैसे ही ट्रक है, उसके बाद कलर ही फ़र्क है बस। ये यार, ये पार्किंग तो नहीं है, ये पार्किंग है। मुझे तो पार्किंग ही लग रही है। ये यहाँ पे लगाओ, किन चक्रों में पड़े, मैं सीधे ही लगाओ, बल्कि बाद में बैक करके निकाल लेंगे। देखा, इसे कहते हैं किस्मत, किसी को नज़र ही नहीं आ रही ये पार्किंग। इतनी प्यारी पार्किंग है ये, इसको सीधे ही लगाएंगे, बाद में सीधा ही बैक करके निकालेंगे बाहर। अभी तो हमने चांस ही नहीं लेना कि भाई हम इसको उल्टा करें, सीधा करें, ये करें, वो करें। लगाओ इसको, पूरा आगे ले जाओ, पीछे वाला ट्रक वाला निकल जाए बस। ये देखो, ये आसानी से लग गई पार्किंग बस। तो अपनी जो है आप स्लीप लेते हैं, और अभी भी जो है ना मेरे पास 1410 किलोमीटर है, और इस टाइम रात के 1 बज रहे हैं। इसका मतलब है कि कल सुबह 11 बजे जो है ना मेरी बुक ऑन हो जाएगी। पूरी ड्राइव करेंगे कल, कोशिश करेंगे 1100 किलोमीटर चलाएं। 1100 चलाएंगे, पीछे 300 किलोमीटर आ जाएगा। मेरी परसों सुबह दोपहर 2 बजे डिलीवरी है टाइमिंग, और मेरे पूरा ही टाइम चलेगा जब मेरी ये होगा, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो स्लीप लेते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।